विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। मारकपुर के बाद न्यूज वर्ल्ड इंडिया का पड़ाव दूसरे गांव की तरफ हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूं किठोड़ विधानसभा क्षेत्र के लडपुरा गांव में। यहां पहुंचा हुआ हूं और यहां जानूंगा आखिर लोगों के जहन में क्या है, किस आधार पर वोट करेंगे, क्या माहौल है। मेरे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? वसीम चौधरी। वसीम जी, ये बताइए क्या माहौल है, क्या दिमाग में ऐसा रहेगा इस बार, किस आधार पर वोट करेंगे? समाजवादी को करेंगे। नहीं, आधारभूत बताइए क्या दिमाग में है। क्या भाजपा सरकार से त्रस्त है? क्या कुछ तो चला होगा दिमाग में? हाँ, भाजपा सरकार से। कहाँ के हैं वैसे आप? किठौर के हैं। किशोर के। आपका क्या नाम है? जब्बार अहमद। जब्बार जी, बताइए क्या चल रहा है दिमाग में इस बार, क्या माहौल है? महंगाई बहुत है गवर्नमेंट में, बेरोजगारी है। कोरोना काल में बहुत कुछ जो गवर्नमेंट की व्यवस्था रही है। समाजवादी पार्टी को चुनेंगे, समाजवादी पार्टी को। अच्छा, ये देखा जा रहा है, मैं मारकपुर में भी था, वहां पर बहुसंख्यक जो समाज के लोग थे उन्होंने साफ तौर पर गठबंधन का समर्थन किया। हालांकि सभी के अलग अलग मुद्दे हैं, सभी के अलग अलग तर्क हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मोफीद आलम। मुफीद जी, ये बताइए क्या माहौल है, क्या मूड है आपका? माहौल है समाजवादी पार्टी को जिताना। ऐसा क्यों है दिमाग में समाजवादी पार्टी को दोबारा लाने की कोशिश? महंगाई, भाजपा ने महंगाई करी है, महंगाई से अलग कुछ और काम नहीं करा है। समाजवादी पार्टी ने विकास करा है और विकास करेंगे, इस मुद्दे पर वोट देंगे। अच्छा, गठबंधन की कहीं ना कहीं लहर है। क्या नाम है आपका? मतीन अहमद। क्या दिमाग में चल रहा है, क्या माहौल है? माहौल सपा के पक्ष में है जी। सपा के पक्ष में है। शाहिद मंजूर के ठोड़ में शाहिद मंजूर के दीवाने जी, जी, बहुत हैं। जी। क्या नाम है बेटा? गुलशन पहलवान। पहली बार वोट करोगे? पहले भी किया है, करोगे नहीं करोगे? पहले भी कराया। करा है पहले भी। कितनी उम्र होगी? 21 साल। 21 साल है। क्या है माहौल युवा पीढ़ी का? समाजवादी पार्टी। ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों बताओ ना, पार्टी समाजवादी है। पार्टी क्यों है? बस है ही, दिल से है समाजवादी। क्या नाम है आपका? दिल से समाजवादी पार्टी। जी, मेरा नाम मतलूब अख्तर है। जी, क्या माहौल है, क्या मूड है किठोड़ विधानसभा क्षेत्र में? क्या शाहिद मंजूर झंडे गाड़ने जा रहे हैं इस बार भी? जी, झंडे तो वो पहले से ही गाड़ते आए हैं। पिछली बार हार गए थे ना। पिछली बार एक तुक्का लग गया था किसी आदमी का, तुक्के के विधायक हैं जो। और इस वीर बार त्यागी हैं, तुक्के के विधायक। जी तुक्के के हैं, वो हिंदी मुस्लिम की लहर में जीत गए थे। लोग बहकावे में आ गए थे उनकी। मगर इस बार गठबंधन की आंधी है और सबको उड़ा के ले जाएगी। अच्छा, पिछली बार सतवीर त्यागी हुए, मैं मारकपुर में था, लेकिन वहाँ देखा मैंने कुछ बहुसंख्यक समाज के बहुत सारे लोग ऐसे मिले। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ना तो विकास कार्य हुए हैं, गड्ढे हैं, नाले नहीं बनी, सड़कें टूटी हुई हैं, तमाम बुरा हाल है। तो ऐसा देखने में आ रहा है, मैं किठोड़ के तमाम जगहों पर होकर आया हूँ, इस तरीके के माहौल बने हुए। क्या इन्होंने काम नहीं किए हैं? नहीं जी, इन्होंने किसी गांव में, हमारा गांव हुए और आसपास के कोई भी गांव में कोई काम नहीं करा। जो भी काम, जो कार्य पहले हुए हैं वो शाहिद मंजूर जी ने करवाए हैं, समाजवादी सरकार में कार्य हुए हैं। और इस बार चाहे समाज बिरादरी कोई भी हो, शाहिद मंजूर को हर बिरादरी का समर्थन है। चाहे गुजर बिरादरी हो, ब्राह्मण बिरादरी हो, या जाट बिरादरी हो, या दलित भाई हो, हमारे सभी मजबूती से साथ हैं। बहुत बढ़िया माहौल है इस टाइम। समाजवादी की लहर है किठौर विधानसभा और इंशाल्लाह इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शाहिद मंजूर कम से कम 50,000 वोटों से जीत के विधानसभा भेजने का काम ये किठौर की जनता करेगी। देखिए, एक बात तो देखने को मिल रही है, जितने समाजवादी पार्टी के चाहने वाले हैं उससे अधिक यहाँ के जो प्रत्याशी हैं गठबंधन के, उनके चाहने वाले हैं शाहिद मंजूर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरसलीन है। क्या माहौल है? तमाम लोग मिल रहे हैं, समाजवादी पार्टी, शाहिद मंजूर, ऐसा क्या है शाहिद मंजूर समाजवादी पार्टी में? थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि बताइए क्या मजा है, क्या बात? देखो, महंगाई के मुद्दे हैं, मेन जो सामने हैं। और महंगाई में बहुत तेल, पेट्रोल है, डीजल है, गैस सिलेंडर है, सब कुछ बढ़े हुए हैं। तो उसी के आधार पर हमारे जो विकास पुरुष आदमी हैं शाहिद मंजूर साहब, इंशाल्लाह बहुत लंबी वोटों से जीतेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी सीएम ने घोषणा की थी कि किसानों के जो यूनिट्स हैं बिजली का, वो आधा कर दिया जाएगा। फिर बात आई कि अर्बन में भी, शहर में भी आधा कर दिया जाएगा। क्या लगता है आपको 5 साल बीतने के बाद इस तरह की घोषणा की जा रही है? नहीं, इन्होंने 15 लाख भी बोले हैं, वो भी झूठ बोला, अब भी जुमला ही है। इसमें कहाँ है, पहले से नहीं घटा है, 5 साल निकल गए, कहीं कोई मसला नहीं रहा। उसमें सारे डबल करके लिया गया बिजली का बिल। तो अब आते जनवरी में 1 महीने में क्या करेगी जनता? अच्छा, कोरोना काल में देखा गया, कोरोना काल में बिल पे मैं एक बात कहनी चाहता हूँ। जब ये बिजली का बिल हाफ हो सकता था, तो मतलब हो सकती है छूट, तो अब चुनाव के टाइम पे की छूट होती, तो पहले से भी हाफ कर सकते थे। तो ये तो चुनावी जुमला है। बीजेपी वाले कोई भी वादा करते हैं तो जुमला बता देते अच्छा, हैं। चुनावी लॉलीपॉप है, ऐसा लोगों का मानना है। आप जहां खड़े हैं, किसानी बहुल इलाका है, किसान इस बार बहुत परेशान रहा। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई बाद में प्रधानमंत्री के माध्यम से, लेकिन अब चुनाव आ गया है। क्या किसानों के मन में क्या है? भारतीय जनता पार्टी को वो सबक सिखाना चाहते हैं, या फिर जो डैमेज कंट्रोल कर लिया गया था उस पर चलेंगे? सबक सिखाना। अच्छा, क्यों?
यहाँ मुद्दा विकास का है और यहाँ पब्लिक जो विकास को चाहते हैं, विकास पुरुष यहाँ कैंडिडेट है शाहिद मंजूर। अच्छा, विकास पुरुष, आप युवा पीढ़ी है, युवा वर्ग है, क्या दिमाग में है इस बार जो वोट करना है वो क्या सोच करके करोगे? वोट विकास के लिए होगा जी, गठबंधन के लिए। यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिजली। जो गरीब आदमी है, घर का बिल 3-4 हज़ार रुपये आ रहा, और अखिलेश जी ने अभी घोषणा किया 300 यूनिट फ्री और कुएं का बिल माफ। और जी दूसरा मुद्दा है जानवर, आवारा जानवर। दिन में काम करो, रात को खेत रखाओ। और भैया पेट्रोल गैस सभी परेशान है, कुल मिला के विकास कुछ नहीं हुआ। आने वाले रसोई गैस है भैया, आने वाले टाइम में अखिलेश यादव जी को वोट करेंगे और एक तरफा सरकार बनाने का काम। देखिए, एक बात तो देखी गई, जब सरकार आई थी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की, तो गौवंश के लिए आश्रय स्थल बनाने की बात की गई और गौवंश के लिए आश्रय स्थल बने भी, लेकिन उस प्रकार कारगर साबित नहीं हुए। आज किसानों का ये मानना है कि खेतों को चर रहे हैं, सड़कों पर आते हैं, हाईवे पर आते हैं और जो दुर्घटना होती है उनका सबब बनते हैं। आप भी युवा पीढ़ी है, क्या नाम है आपका? नसीम चौहान। ये बताइए, क्या माहौल है, क्या मूड है? केठोड़ विधानसभा क्षेत्र में देखा तो ये जा रहा है कि गठबंधन के छाने वाले ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे काम नहीं किए क्या? भारतीय जनता पार्टी ने केठोड़ विधानसभा से लेकर और पूरी यूपी में भ्रष्टाचार करा, और आप भी जानते हैं और यूपी की सारी जनता जानती है। खासकर जो अत्याचार हुआ है दलित समाज के साथ हुआ और बहुत ही ज़्यादा तादाद में हुआ है, मुस्लिमों के साथ भी हुआ है और हमारे गुजर भाई हैं उनके साथ भी हुआ है, और हम आप जानते हैं जाट भाई, हमारे अपने जाट भाई, उनके साथ तो बहुत ही बुरा अत्याचार हुआ। तो लोग इस सरकार से उग गए हैं और इसे बिल्कुल जड़ से खत्म करके फेंकना चाहते हैं। और हमारे केठोड़ विधानसभा में इंशाल्लाह हम शाहिद मंजूर को 50 से 60 हज़ार वोट। अच्छा, अत्याचार की बात की जा रही है, दलितों पर हुआ, सभी वर्गों पर बताया जा रहा है, लेकिन एक बात मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव से मिलने गए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, तो उनको मना कर दिया गया। वो कह रहे हैं कि दलित विरोधी मानसिकता के हैं अखिलेश यादव। नहीं, विरोध नहीं है, उन्होंने 2 सीट बोल दी थी उनके लिए, उनकी डिमांड ज़्यादा थी, बात नहीं बन पाई उनका। अब भी अगर वो समाजवादी में अखिलेश यादव ने कहा कि भाई, वो कह रहे हैं कि भाई बड़ा भाई बोल कहा था, तो भाई है तो समर्थन दें समाजवादी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरठ में ही कर रहे थे, 7 विधानसभा सीट पर प्रत्याशी उतार दिए और भविष्य में लड़ने की बात कही है। तो ऐसे क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी का जनाधार गिराने की कोशिश की जा रही है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? भूपेंद्र बाफर को बना दिया गया सिवाल खास में, यहाँ पर भी आपके कैंडिडेट है गुलाम मोहम्मद, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के नन्हे प्रधान है, दोनों ही मुस्लिम चेहरे हैं और राजपूताना है, दोनों में टक्कर होगी, क्लैश होगा, क्या आपको लगता है नुकसान होगा? इस टाइम जो है ये है, अब कोई ये नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है। इस टाइम गठबंधन को देख रहे हैं, जो मजबूत प्रत्याशी है, सब ने गठबंधन ने, हिंदू मुस्लिम का कोई नहीं है, भाईचारे का चिन्ह हुआ है। जो लोगों ने नफरत बोई थी वो दिलों से दूर हो चुकी है और इस बार जो है नफरत को हराकर और मोहब्बत की जीत होगी। ये गठबंधन जो है ये मोहब्बत का गठबंधन है। देखिए, मोहब्बत का गठबंधन, इस पर मैं एक बात बता दूं, 2013 में जब 2012 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो 13 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और इस दंगों ने जाट और मुस्लिम के बीच में एक खाई पैदा कर दी। उस खाई को पाटने का काम इस वक्त अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने करने की कोशिश की है और इसी आधार पर गठबंधन को लोग वोट देने की बात कर रहे हैं। हालांकि चुनाव के परिणाम आने के बाद किस तरीके के परिणाम आएंगे, कौन सरकार बनाएगा और कौन प्रत्याशी जीत कर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ।